गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चॉपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ चॉपर इज एन स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट कन्वर्ट फिक्स डीसी इनपुट टू वेरिएबल डीसी आउटपुट। ठीक है, जो चॉपर होता है वो मेरा एक स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी आउटपुट पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, वेरिएबल डीसी आउटपुट को हम लोग कंट्रोल डीसी आउटपुट भी बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है मीन्स हम लोग जो इस पे इनपुट देंगे वो फिक्स डीसी देंगे और आउटपुट पे हमको क्या मिलेगा, वेरिएबल डीसी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डीसी टू डीसी कन्वर्टर। क्यों? क्योंकि हम लोग इनपुट भी डीसी दे रहे हैं और आउटपुट पे भी हमको क्या मिल रहा है, डीसी। It is a high speed switch which connect and disconnect the load from source at a high rate to get variable और short voltage at the output। ठीक है, ये जो मेरा चॉपर होता है वो एक हाई स्पीड स्विच होता है जो मेरा लोड को सोर्स से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। अब जो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है जिसके चलते हम लोग को आउटपुट पे एक वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ठीक है, अब हम लोग अगर इसका ब्लॉक डायग्राम का बात करें तो चॉपर मेरा होता है जिसको हम लोग डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोल रहे हैं। इस पे इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, फिक्स्ड वोल्टेज या पावर देते हैं इनपुट। आउटपुट में हमको क्या मिलता है, वेरिएबल पावर और वेरिएबल वोल्टेज और पावर मिलता है। ठीक है, अब सिंपली है ये हो गया मेरा। अगर हम फिक्स्ड डीसी का अगर वेवफॉर्म को बात करें तो मेरा फिक्स्ड डीसी है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे वेरिएबल डीसी आउटपुट कैसे आएगा, मीन्स ये वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये सिंपल क्या हो गया मेरा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ चॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चॉपर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डीसी वोल्टेज लेवल एट इट्स आउटपुट साइड। ठीक है, मीन्स जो चॉपर होता है वो मेरा जो ये आउटपुट साइड जो भी डीसी लेवल है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। सो चॉपर सर्व्स द सेम पर्पस इन डीसी सर्किट ट्रांसफर इन केस ऑफ एसी सर्किट। ठीक है, तो जो मेरा जैसे कि अगर हम लोग बात करें एसी ट्रांसफार्मर का बात करें तो वो क्या करता था, एसी मीन्स हम लोग उस पर एसी सप्लाई देते थे। वो क्या करता था, उसको ट्रांसफ़र करके हमको सेकेंडरी साइड में मीन्स प्राइमरी साइड में हम लोग एसी प्रो सप्लाई देते थे और सेकेंडरी साइड में हमको क्या प्रोड्यूस करता था, वो भी एसी प्रोवाइड करता था। तो जो सेकेंडरी साइड में एसी आता था वो स्टेप अप होता था या स्टेप डाउन होता था। तो सेम इस केस में जो मेरा डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है उस पर जब हम लोग डीसी इनपुट देते हैं तो वो जो आउटपुट हमको मिलता है वो उसको हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं इन चॉपर। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग डीसी ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डीसी ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर सिंबल का बात करें तो सिंबल जो होता है वो एक मेरा स्विच की तरह होता है। चॉपर का सिंबल मेरा इस तरह से बनता है। ठीक है, डॉटेड लाइट पे बनता है और एक मेरा स्विच की तरह होता है। ठीक है, चॉपर इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्विच इन अ डॉटेड बॉक्स फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग का जो चॉपर होता है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्विच के तरह। ठीक है, जिसको हम लोग एक डॉटेड बॉक्स के अंदर फिट करते हैं। ठीक है, व्हेन चॉपर इज क्लोज मीन्स जब चॉपर क्लोज रहेगा तो करंट कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, जब भी चॉपर मेरा क्लोज रहेगा तो करंट जो इस पे होता है वो हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है और वो जो डायरेक्शन होता है वो एरो के डायरेक्शन में ही सिर्फ फ्लो करेगा। ठीक है, अब डिवाइस यूज्ड इन चॉपर, कौन सा डिवाइस यूज्ड होता है चॉपर। अब लो पावर एप्लीकेशन के लिए मेरा चॉपर जीटीयू, आईजीबीटी, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट एट्सेट्रा। ठीक है, मीन्स अगर लो पावर एप्लीकेशन के लिए हमको चॉपर यूज़ करना है, देखिए जो चॉपर होता है वो मेरा एक स्विच है और बेसिकली वो स्विच किससे बना हुआ है, जीटीयू से, आईजीबीटी, पावर बीजेटी और पावर मॉसफेट, ये सब से बना। अगर लो एप्लीकेशन का बात करें तो मेरा जीटीओ, आईजीबीटी, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट यूज़ होता है। वह अगर हाई एप्लीकेशन का बात करें, हाई पावर एप्लीकेशन का, तो वहाँ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्विच थायरिस्टर। ठीक है, थायरिस्टर यूज़ होता है फॉर हाई पावर एप्लीकेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ चॉपर आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चॉपर। ठीक है, दो तरह का चॉपर होता है, एक होता है एसी लिंक चॉपर और दूसरा होता है डीसी लिंक चॉपर।
ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं एसी लिंक चॉपर। ठीक है, फर्स्ट एसी लिंक चॉपर। देखिए ये जो चॉपर होता है एसी लिंक चॉपर, वो इन्वर्टर रेक्टिफायर चॉपर होता है। इसको हम लोग इन्वर्टर रेक्टिफायर चॉपर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले इन्वर्टर होता है फिर रेक्टिफायर होता है। इन्वर्टर क्या होता है? जो मेरा डीसी को एसी पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, मीन्स जो भी हम लोग डीसी इनपुट देते हैं वो क्या करेगा, इसको एसी पे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ग्राफ पे देखिए यहाँ पे हम लोग डीसी अप्लाई किए तो डीसी इन्वर्टर क्या करेगा, उसको एसी पे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब एसी पे कन्वर्ट करेगा। अब ये एसी सिग्नल फिर मेरा रेक्टिफायर पे अप्लाई होगा। ठीक है, रेक्टिफायर पे क्या है, एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है, एक डायोड लगा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा और फिर क्या करेगा, इसको डायोड पे देगा। डायोड क्या करेगा, मेरा जो भी एसी सिग्नल है उसको मेरा डीसी पे कन्वर्ट करेगा। तो सिंपली इसलिए इसको हमको इन्वर्टर रेक्टिफायर चॉपर भी बोलता है, एसी लिंक चॉपर को। ठीक है, देखिए इन AC link chopper first DC is converted to AC by an inverter। ठीक है, फर्स्ट जो DC है वो मेरा कन्वर्ट हुआ AC में by an inverter। After that AC is stepped up or stepped down by a transformer and then rectified back to DC by a diode rectifier। ठीक है, मीन्स फर्स्ट क्या होगा, जो भी मेरा इन्वर्टर है उसमें हम लोग डीसी अप्लाई करेंगे, वो कन्वर्ट करेगा एसी पे। अब ये एसी जो है वो क्या होगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन होगा फ्रॉम ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर से ये एसी स्टेप अप और स्टेप डाउन होगा, उसके बाद फिर रेक्टिफाई करेगा थ्रू डायोड रेक्टिफायर और फिर फाइनली हमको क्या मिलेगा, डीसी आउटपुट। ठीक है, मीन्स देखिए ये इन्वर्टर रेक्टिफायर हम लोग यूज़ किया, लेकिन इस पे इनपुट हम लोग क्या दिए, डीसी दिए, और आउटपुट पे भी हमको क्या मिल रहा है, डीसी। इसलिए इसको एसी लिंक चॉपर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हुआ वो मेरा 2 स्टेज प्रोसेस है। 2 स्टेज प्रोसेस होने के चलते ये मोर एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है। ठीक है, बल्कि होता है। बल्कि क्यों होता है, क्योंकि इस पर एक ट्रांसफार्मर यूज़ होगा। ठीक है, लेस इफिशियंट होता है। ठीक है, एज द कन्वर्जन इज डन इन 2 स्टेज। ठीक है, मीन्स देखिए जो सिंपल चॉपर होता है वो क्या करता है, एसी लिंक चॉपर मेरा फर्स्ट क्या हो रहा है, उसको एसी पे कर, पहले डीसी जो अप्लाई किया वो एसी पे कन्वर्ट हुआ, फिर एसी डीसी पे कन्वर्ट, तो 2 स्टेज हो गया। अब जो एसी और को डीसी पे कर रहा है उसके लिए एक ट्रांसफार्मर लगा, तो इसके लिए बल्कि हो गया। बल्कि हो गया और ऊपर से ट्रांसफार्मर मोर एक्सपेंसिव है, तो इसलिए ये जो है वो लेस इफिशियंट होता है। ठीक है, सेकेंड वन क्या है, डीसी चॉपर। ठीक है, सेकंड क्या है, डीसी चॉपर। डीसी चॉपर क्या होता है, जो मेरा डीसी को डायरेक्टली डीसी पे कन्वर्ट करे। ठीक है, अ डीसी चॉपर इज ए स्टैटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज। मीन्स या जो होता है मेरा चॉपर वो फिक्स डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है टू अ वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली। ये डायरेक्टली कन्वर्ट करता है। तो ये सिंपल क्या हो गया, 1 स्टेज प्रोसेस हो गया। ठीक है, अ डीसी चॉपर कैन सेड एज डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एन एसी ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो मेरा डीसी चॉपर होता है ना उसको हम लोग बोल सकते हैं डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एन एसी ट्रांसफार्मर एज दे बिहेव इन एन आइडेंटिकल मैनर। ठीक है, ये बिल्कुल ही एसी ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। एसी ट्रांसफार्मर क्या करता था, एसी सिग्नल को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता था। ठीक है, और डीसी चॉपर क्या करता है, डीसी सिग्नल को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ चॉपर आर मोर एफिशिएंट एज दे इन्वॉल्व 1 स्टेज कन्वर्जन। ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्यों, क्योंकि इस पे जो स्टेट ऑफ कन्वर्जन है वो मेरा कितना है, 1 स्टेज सिर्फ है। ठीक है, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर चॉपर कैन बी यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द फिक्स डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू द चॉपर। ठीक है, मीन्स जैसे मेरा ट्रांसफार्मर करता है सेम चॉपर क्या करेगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन करेगा फिक्स्ड डीसी आउटपुट वोल्टेज को। ठीक है, जो मेरा डीसी आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करेगा, जिसके चलते वो क्या हो जाता है, वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, इट हैज़ इट हैज़ हाई एफिशिएंसी, फास्ट रिस्पॉन्स एंड स्मूथ कंट्रोल। ठीक है, ये इसका हाई एफिशिएंसी होता है, फास्ट रिस्पॉन्स होता है और ये स्मूथ कंट्रोल होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन आते हैं हम लोग चॉपर का। चॉपर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इन इलेक्ट्रॉनिक्स अ चॉपर सर्किट इज़ यूज्ड इन पावर कंट्रोल एंड सिग्नल एप्लीकेशन। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो सिंपली जो चॉपर मेरा यूज़ होता है वो पावर कंट्रोल पे होता है
और सिग्नल एप्लीकेशन में। ठीक है, चॉपर यूज्ड फॉर डीसी मोटर कंट्रोल। ठीक है, डीसी मोटर कंट्रोल में भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, चॉपर। बैटरी सप्लाई व्हीकल्स में भी यूज़ होता है, सोलर एनर्जी कन्वर्जन में भी होता है, विंड एनर्जी कन्वर्जन में भी मेरा क्या होता है, चॉपर यूज़ होता है। इन जनरल चॉपर सर्किट आर यूज्ड एज अ पावर सप्लाई इन कंप्यूटर, कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली मेरा डीसी पे डिपेंड होता है, तो उस पर जो हम लोग सप्लाई देते हैं वो हम लोग मेनली चॉपर से देते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेरा कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है उस पर मेरा जो सप्लाई होता है, पावर सप्लाई जो प्रोवाइड करते हैं वो थ्रू चॉपर सर्किट से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चॉपर प्रिंसिपल देखेंगे कि मीन्स जो भी हम लोग डीसी इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं उसको हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।